राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के केशव स्वरूप की उपासना करने से जहाँ एक ओर व्यक्ति के जीवन के सभी संचित पापों का नाश होता है, वहीं दूसरी ओर सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। चतुर्मास की आखिरी एकादशी होने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस एकादशी के दिन दीप दान करने का विशिष्ट महत्व होता है और इस एकादशी में भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करना भी बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में जूते, छाते और वस्त्रों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था, वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया, तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे और शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत भला कैसे करेगा। इस चिंता को लेकर वो अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने के लिए कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन तो जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने ये उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठे थे। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करके उनकी स्तुति कर रही थीं। उस समय राजा शोभन मानो दूसरे इंद्र प्रतीत हो रहे थे। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले। घूमते घूमते वे शोभन के राज्य में जा पहुँचे और उनको देखा। वह ब्राह्मण उनको राजा का जमाई जानकर उनके निकट गया। राजा शोभन ने ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े होकर के उनका सत्कार किया और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा के कुशल क्षेम को पूछने लगे। शोभन की बात सुनकर के सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो कभी मैंने सुना और ना ही देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा कि हे देव, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर के ब्राह्मण बोले कि हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और इसे स्थिर किस प्रकार से किया जा सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं वह उपाय अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, किंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाकया सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या कह रहे हैं?
क्या यह सब प्रत्यक्ष दृश्य आप देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तुम्हारे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर के चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहूंगी। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। नमो नारायण।